सर बताएंगे कि कोरोना वायरस चल रहा है और किस तरह से देखते हैं आपको। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ऋषभ सिंह सिसोदिया चेयरमैन BS हेरिटेज कॉलेज स्कूल कठुआ प्लस प्रेसिडेंट ऑफ CSMA CBSE स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन कठुआ, जिसमें कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ में 12-15 स्कूल हैं, इंक्लूडिंग DPS सेंट जेवियर गवर्नमेंट स्कूल, और जितने भी स्कूल हमारे डिस्ट्रिक्ट कठुआ के अंदर आते हैं उनके सभी का मैं प्रेसिडेंट हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई मे टेल यू दैट इन द लास्ट ईयर March 2020 lockdown was declared and it was continuously extended for 4th time. इस वजह से स्कूलों में प्रॉब्लम आ गई, स्कूलों का सबसे बंद हो गया। एग्जामिनेशन वर आल्सो कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च itself and result was also declared in the same month. When the government gave some relaxation in the lockdown, some started violating the SOP of COVID-19. For example, wearing of masks, social distancing, sanitization, etc. Consequently, the virus started spreading multifariously. Doctor also advised the public that whosoever is declared positive, he should or she should remain at home in the quarantine. And to be followed by SOP of COVID-19. Now again in the beginning of April this year 2021, a new kind of virus has been emerged. एक नया emerged हो गया जिसको बोलते हैं वेरिएंट कोविड। हमारे देश की जनता है 135 करोड़। 135 करोड़ की पॉपुलेशन के ऊपर मैनेजमेंट करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि वी आर ऑन द सेकंड नंबर इन द वर्ल्ड so far as population is concerned. And recently this virus has affected the states like Maharashtra, Delhi, UP, Bihar, and J&K state has also been affected very badly. We have seen that so many cases are coming daily, but now recently 3-4 days some decrease has been happened. कुछ कमी आई है कि जरा जो इसका था जो पॉजिटिव केस थे वो भी 1 लाख समथिंग हो गए हैं और डेथ रेट भी इंक्रीज हुआ है। ऑन द अदर हैंड इसकी अपोजिट देयर आर अपोजिशन पार्टियाँ और लोग भी जो हैं क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन जो है सभी को होनी चाहिए था। वैक्सीनेशन क्यों इसको एक्सपोर्ट किया गया बाहर के देशों की, जबकि इसका फर्स्ट प्रायोरिटी शुड हैव बीन गिवन टू द पीपल ऑफ इंडिया, बट इट हैज नॉट बीन डन। और गवर्नमेंट को इसका पहले प्री प्लान कर लेना चाहिए था कि इसको हम कैसे, जो सेकंड फेज आई है या अभी थर्ड फेज भी आने वाली है जिसमें कि चिल्ड्रन भी अफेक्टेड होंगे, तो गवर्नमेंट को चाहिए था कि इसमें प्लान करना कि हम कैसे इसको कम डाउन कर सकते हैं और कैसे उसका वो SOP को उसका कर सकते हैं। जैसे कि
availability of ICU, sufficient number of beds in the hospital. There is shortage of doctors, nursing assistants and so many others. इसके अपोजिट गवर्नमेंट एंड द बैरिकेड्स, they are not concerned about the virus. They are violating the SOP of the virus. For example, recently in the month of March, January, February, March, they were flying over. They were crying for the Paris meeting, where there was no mask. उन्होंने किसी ने मास्क नहीं पहने थे, जिसकी वजह से वायरस फैलता गया, स्प्रेड होता गया. Since the conversion of UP, J&K state in the UP, the LG of J&K has made some direction to all the DC and concerned authorities to have concerned over the SOP of the COVID-19. UT बनने के बाद there are so many problems being faced by the population of J&K. There is no employment for the younger generation. Price, every quantity has prices है बढ़ गई हैं. हर एक उसकी पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं. आम जनता सफ़र कर रही है. जो डेली वर्कर हैं बेचारे वो कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं. Who is responsible for that? It is the government which have to give the answer for that. The above facts are due to the non-seriousness of the government itself. Why? Because there is no arrangement of vaccination in the rural area. रूरल एरिया में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई नर्सिंग नहीं है, कोई सेंटर नहीं बनाया, तो सभी लोग उसमें सफ़र कर रहे हैं. The same position is being heard in the TV in the state like यूपी, बिहार में अभी सुनने में आया कि इसमें कितने लाख से तो गंगा के किनारे में ही है. तो ये तो स्टेटों का हाल है. चलो हम अपनी स्टेट का लेते हैं. हमारी स्टेट का भी बुरा हाल है. अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है. यूपी बनने के बाद प्राइसें बढ़ गई हैं. अनएम्प्लॉयड यूथ इधर उधर घूम रहा है, वो कहाँ जाएंगे? रिसर्च किए है चाइना ने 2015 में. ऑस्ट्रेलिया पेपर में आया था कि उन्होंने एक स्टार्ट किया है रिसर्च बायोलॉजिकल वार. ये बायोलॉजिकल वार है कि नॉट केमिकल वार, जिसकी वजह से वायरस जो है लीक हुआ चाइना से, वुहान से. तो चाइना इज एक्सपोर्टिंग द वैक्सीनेशन टू अदर कंट्री, और नेबरिंग कंट्री जैसे पाकिस्तान हो गया, भूटान हो गया, जो है. पर हमको नहीं वो देना चाहता, क्योंकि उनसे बहुत सिंपली वो क्रिएट करना चाहता है बाकी जो नेबरिंग कंट्री है ना. तो इट इज स्टेटेड बाय द डॉक्टर्स दैट, जो कि इसमें फील्ड में एक्सपर्ट हैं, इस फील्ड में, वो कहते हैं कि ये जो सेकंड थर्ड फेज आएगी मोर डेंजरस दैन द सेकंड वन. सेकंड वन से बहुत डेंजरस है, जिसमें कि बच्चे भी इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो इसी के लिए सीइंग द सिचुएशन, प्रिवेलिंग सिचुएशन, मीटिंग की प्राइम मिनिस्टर ने अभी हफ्ते पहले, जिसमें कि 12th क्लास की जो एग्जामिनेशन कैंसिल हो गई. जैसे 10th क्लास के पहले हुए थे, अभी इसके 12th क्लास के कैंसिल कर दिए हमने, क्योंकि बच्चों को नहीं इसमें आ जाए. तो इसमें अभी हमारे को उसमें कुछ ना कुछ ये इसकी जो है ना, इसका भी क्वेश्चन उठता है कि हम इसको कैसे कंटेन कर सकते हैं वायरस को. इसमें कुछ SOP हैं कि जिसको हमको फॉलो अप करना पड़ेगा. जैसे हमको सभी को डेली योगा लेना करना चाहिए, अच्छी डाइट खानी चाहिए, सफिशेंट फूड खानी चाहिए, ताज़ा सब्जियाँ. और जो अभी रिसेंट की बताते हैं उसमें टीवी पर काढ़ा लेना चाहिए, जिसमें कि अजवाइन हो, दालचीनी हो, लौंग हो, वगैरह वगैरह.
जिसमें कि आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। ये इसमें अभी तक इसका कोई इलाज नहीं चला है। इसमें यही है कि हम जो सेफ्टी प्रिकॉशन करेंगे उसी से हम बच सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे हम टीवी पर देखते रहते हैं, हर चैनल पर वो दिखाते रहते हैं, डॉक्टर एक्सपर्ट जो है इस फील्ड में वो बताते रहते हैं आप इसका प्रिकॉशन लेते रहो, तो यही आपका वो इसी की वजह से आप इसको मार दे सकते हैं। जहाँ तक अभी स्कूलों का बात है, अभी एक प्रेजेंट जो क्रिटिकल सिचुएशन है अभी इस टाइम बनी हुई है। हालांकि इसमें थोड़ा अभी डिक्रीज हुआ है इन द रिसेंट 2-3 दिन में पॉजिटिव केस भी कम हो गए और डेथ रेट भी कम हुए। फिर भी जिसकी वजह से अभी पहले से मैं बताया कि हमने स्कूल बंद कर दिए। स्कूल तो बंद पहले से ही है, फिर उनका यहाँ भी जो होना था अभी 12th क्लास का वो भी कैंसिल कर दिया। उसकी जो वैल्यूशन है वो वैल्यूशन होनी है तो अभी बाद में ऊपर से आएगा डायरेक्शन CBSE से, तो कैसे करेंगे। मैं अभी सभी पेरेंट्स को अश्योर करना चाहता हूँ कि स्पेशली जो हमारे ये प्राइवेट स्कूल हैं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करूँगा मैं, जम्मू की बात नहीं करूँगा मैं, डिस्ट्रिक्ट कठुआ की बात करूँगा। अभी सभी स्कूल जो हैं इंक्लूडिंग स्टेट बोर्ड के स्कूल और CBSE के स्कूल, दे आर वेरी मच in the looking after the children which are coming to our schools। हमें सभी स्कूल बच्चों के फिक्र है ना। इसके अलावा गवर्नमेंट इसके लिए सीरियस नहीं है, ना ही वो स्कूलों के लिए कुछ कर रही है। पर मैं अभी सभी पेरेंट्स को अश्योर करता हूँ कि आपके बच्चों को आपके बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं, इनका हम पूरी लुक आफ्टर करेंगे। तो इसमें कोई करने की बात नहीं है। हमारे से जो स्कूल जो पेरेंट्स हैं वो कोऑपरेट भी कर रहे हैं। सब नंबर ऑफ पेरेंट्स आर कोऑपरेटिव विद द स्कूल। लास्ट में यही बोल रहा हूँ कि मैं पेरेंट्स को एडवाइज करूँगा कि आप बच्चों को उनकी लुक आफ्टर करो उनका। हालांकि आप स्कूलों को हम ले नहीं सकते क्योंकि उनको तो कोरोना आगे भी फैल सकता है, तो उनकी हिफाजत करना आपका भी फर्ज है, तो हमारा तो फर्ज है ही। हम तो ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे हैं उनको, तो देते रहेंगे। तो जो भी हमने SOP उसके बताते हैं उसका पालन करो, तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ये कोरोना वायरस कंटिन्यू होगा, इसी 1-2 महीने में खत्म हो जाएगा।